नमस्कार, मैं रोहित झा। क्या आपको पता है कि अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट बाकायदा गिनती गिनता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने दिनों में कितने झूठ बोले हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने ये खबर छापी कि ट्रंप ने अपने पिछले 649 दिनों के कार्यकाल में 6420 झूठ बोले हैं। इसका औसत निकाला गया कि राष्ट्रपति प्रतिदिन 5 झूठ बोलते हैं। हमारे देश में सिर्फ इसी बात की गिनती हो जाए कि नेहरू को लेकर कौन से नेता औसतन कितने झूठ रोज बोलते हैं तो पता चलेगा कि नेहरू को लेकर इस देश की सत्ता का ऑब्सेशन 7वें आसमान पर है। अगर हम ये कह रहे होते तो हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंक में 180 देशों की सूची में 191वें नंबर पर रहकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से मुकाबला नहीं कर रहे होते। इस देश में कुछ भी हो जाए उन सब के लिए जिम्मेदार है नेहरू। विकास नहीं हुआ, नेहरू। काला धन वापस नहीं आया तो नेहरू। महंगाई बढ़ रही है तो नेहरू। सीमा पर तनाव है तो नेहरू। हालत ये हो गई है कि आगे आने वाले 4-5 सालों में कोई बच्चा अपने परीक्षा में फेल होने का कारण भी नेहरू को बताने लग जाएगा और ये जल्द होने भी वाला है। पहले आप राजनाथ सिंह का नेहरू को लेकर दिया हुआ ये बयान सुनिए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे बहनों भाई, मुझे ये बताते हुए बेहद खेद हो रहा है कि देश के रक्षा मंत्री इस देश के सामने झूठ बोल रहे हैं और ये बोगस इतिहास पेश कर रहे हैं। इतिहासकार एस इरफान हबीब ने राजनाथ सिंह के इस बयान का खंडन करते हुए कहा है कि जवाहरलाल नेहरू या कोई भी बाबरी मस्जिद क्यों बनवाना चाहेगा। बाबरी मस्जिद तो ऑलरेडी ही बनी हुई थी, वह तो 1992 में गिराई गई। किसी पार्टी का कोई जूनियर लेवल का नेता ये बोले तो समझ आता है, लेकिन राजनाथ सिंह ने ये बात कही है। अफसोस की बात है, यह एक जिम्मेदार आदमी है, इसलिए दुख हो रहा है। इरफान हबीब ने इसी पर आगे जोड़ते हुए जो कहा है उस पर आपको ज़रा तवज्जो देने की आवश्यकता है। इरफान हबीब कहते हैं कि बाबरी क्या किसी भी तरह की मस्जिद बनाने के लिए कभी भी नेहरू ने कोशिश नहीं की। नेहरू की धर्मनिरपेक्षता बेहद अलग तरह की थी। गांधी तो फिर भी खुद को धर्म से जोड़ते थे, लेकिन नेहरू ने कभी भी किसी भी धर्म से अपने को जोड़ने की बात नहीं कही। धर्म उनके लिए बड़ा व्यक्तिगत मामला था। हमारे निवेदन पर इतिहासकार इरफान हबीब ने इस पर एक वीडियो संदेश भी रिकॉर्ड करके हमें भेजा है, पहले आप वो सुनिए। राजनाथ सिंह जी का बयान कुछ बहुत सही बयान नहीं है इस मामले में, क्योंकि वो एक मंत्री हैं और किसी मंत्री से इस तरह की बयानबाजी आप एक्सपेक्ट नहीं करते, खास तौर से इतिहास के बारे में, क्योंकि इतिहास के बारे में इस सरकार को दिलचस्पी कुछ ज़्यादा ही है। और अफसोस ये है कि कोई अगर कार्यकर्ता बोल दे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन एक मंत्री, एक सीनियर मंत्री ये कहता है कि नेहरू जी बाबरी मस्जिद को पब्लिक फंड से बनवाना चाहते थे, ये अपने आप में एक बड़ा हास्यास्पद बयान है। दूसरी चीज़, वो कौन सी मस्जिद बनवाना चाहते थे? बाबरी मस्जिद तो ऑलरेडी थी। तो ये एक उनको, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसके बारे में कुछ सोचा भी है बोलने से पहले। और मैं देख रहा था कि उस वीडियो में कि वो बाकायदा लिख के बोल रहे थे, तो ये भी नहीं कि वो अचानक से मुंह से निकल गया। तो ये एक बड़ा सोचा समझा बयान है और ये आज की राजनीति से जुड़ा है, इतिहास से इसका मुझे नहीं लगता कोई संबंध है। जिनके लिए धर्म एक सार्वजनिक और राजनीतिक मामला है, वही लोग 2014 के बाद से लगातार उन पर हमलावर रहते हैं जिनके लिए धर्म एक बेहद व्यक्तिगत मामला था। नेहरू के लिए धर्म हमेशा से एक व्यक्तिगत विषय था और संवैधानिक पद पर बने रहकर कभी भी किसी धार्मिक आयोजन से खुद को जोड़ने से बचते रहे। नेहरू पर बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री कितना झूठ बोल चुके हैं, एक बार गूगल सर्च करके देखेंगे तो आपको नेहरू के कल्ट के पीछे आपको मौजूदा सत्ता की नफरत दिखेगी। मैं नेहरू को देवता बताते हुए उनके नाम की कसीदे नहीं पढ़ रहा हूं। नेहरू हो या गांधी हो, इस देश का कोई भी सर्वोत्तम पद पर बैठा व्यक्ति कभी भी आलोचना से परे नहीं हो सकता।
नेहरू के बारे में बोले गए झूठ का एक ही मकसद है कि आपको नफरत से भर देना। कभी वो कहते हैं कि भगत सिंह से जेल में मिलने नेहरू नहीं गए, तो वो कभी कहते हैं कि सरदार पटेल की अंतिम यात्रा में नेहरू नहीं गए। नेहरू कहाँ गए थे, नेहरू कहाँ नहीं गए थे, इस पर सही विवरण शायद उस वक्त नेहरू को भी याद ना हो जितना आज भाजपा के नेता उनके बारे में जानते हैं। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया ज़रूर लिखा, मगर 2014 के बाद से मौजूदा सरकार ने नेहरू के बारे में जितने मिथक गढ़े हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री को डिस्कवरी ऑफ नेहरू किताब लिखनी चाहिए, जिसमें वो नेहरू को लेकर तमाम दावे कर सकते हैं और उन सब का स्रोत व्हाट्सएप या IT सेल बता दें। लोगों को ज़्यादा आश्चर्य भी नहीं होगा इस पर। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। बहुत बहुत शुक्रिया।